नमस्कार दोस्तों, भगवान गणेश देवताओं में प्रथम पूज्य हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। निर्विघ्न रूप से सब कार्यों का संपादन करते हैं, इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणपति की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो पूरे भारत वर्ष में भगवान गणेश के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं वर्ल्ड फेमस टेम्पल। जी हाँ, आज हम आपको लिए चलते हैं मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन के लिए। कैसे वहां पहुंच सकते हैं और किन किन खास बातों का आपको ध्यान रखना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सिद्धि विनायक मंदिर जाने का सबसे बेहतर जो समय होता है वो वैसे तो गणपति पूजा के समय का होता है, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से जो लाल बाग के जो गणपति हैं, इसी फेस्टिवल में उनके दर्शन होते हैं। तो आप उस समय आप यहाँ आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए। और ये जो है महाराष्ट्र में मुंबई में ये गणपति जी का मंदिर है। और विशेष बात यहाँ की ये है कि ये जो शहर है वो बॉलीवुड के लिए तो जाना ही जाता है, और यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ का जो समुंदर है, ये भी यात्रियों को खूब लुभाते हैं। तो आप मुंबई ट्रिप पर जब आए हैं तो गणपति जी के, सिद्धि विनायक जी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो सिद्धि विनायक कैसे पहुँच सकते हैं वो हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं। सिद्धि विनायक मंदिर आने के लिए आप किसी भी साधन से, यानी आप ट्रेन, आप एरोप्लेन और बाई बस और बाई कार, आप किसी भी तरीके से आ सकते हैं। एरोप्लेन से आप किसी भी जहाँ पर जो भी नियरेस्ट हवाई अड्डा हो वहाँ से अपनी फ़्लाइट में अपनी सीट बुक कराइए और आप मुंबई आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुंबई इतना बड़ा शहर है, आर्थिक रूप से संपन्नता में, वैभव में ये जाना जाता है। तो आप यहाँ अपनी कार से, अपनी टैक्सी से, और आपका पूरा अगर कोई ग्रुप है तो बाय बस भी आप मुंबई आ सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात मुंबई आने के लिए ये है कि आप कहीं दूर से मुंबई ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपनी बुकिंग करवाइए ट्रेन में, यानी पहले रिजर्वेशन करवा लीजिए और फिर ट्रेन के माध्यम से मुंबई आप आ सकते हैं। मुंबई आने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप रिजर्वेशन जहाँ का भी करवा रहे हो, मुंबई वीटी या दादर, लेकिन अगर आप गणपति जी के पहले दर्शन करना चाहते हैं तो आपको दादर के जो स्टेशन है यहाँ उतरना होगा, या आप किसी और स्टेशन पे भी आप उतरे हैं तो वहाँ से लोकल ट्रेन बहुत सारी मिल जाती हैं। तो आप वहाँ से लोकल ट्रेन के माध्यम से दादर स्टेशन पर आ सकते हैं। तो दादर स्टेशन के बाहर जब आप वेस्टर्न साइड में जब आप उतरेंगे तो वहाँ से आपको लोकल टैक्सी मिल जाएगी। वैसे शेयरिंग में यहाँ 10 रुपये किराया रहते हैं, लेकिन आप पर्सनल टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी गाड़ी है तो उसे भी पार्क कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 150 और 250 रहता है। बाइक का 100 रुपये का रेंट रहता है। और अगर आप अपनी टैक्सी से आए हैं किसी से तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ के अगर हम होटल की बात करें तो होटल में आपको 400-500 रुपये से लेकर 5,000-10,000 तक रूम आपको मिल जाएगा। आपकी जो भी पॉकेट अलाउड करे आप उस तरीके से यहाँ अपना होटल में कमरा ले सकते हैं। और सिद्धि विनायक मंदिर में जब हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो दादर से जो इसका डिस्टेंस है, दादर स्टेशन से, वो लगभग 2.5 किलोमीटर का है। तो आप 10-15 मिनट में लगभग यहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद में आप अपना होटल में सामान रख के और फिर आप यहाँ मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में आपको यहाँ प्रवेश मिलेगा मंदिर में अंदर जाने के लिए। तो मंदिर के अंदर बहुत सारे शॉप हैं, पूजा की जो भी आपको सामग्री आपको चाहिए वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। फूल माला, ठाकुर जी का, गणेश जी का जो मोदक है जो उन्हें विशेष प्रिय है,
इस प्रकार से गणेश जी के जो पूजा अर्चना में जो भी सामग्री है, जिसका भी आप भगवान गणेश को अर्पित करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ आप जूते अपने पहले उतारें और यहाँ पर अपने जूते को, चप्पल जो भी हैं, स्लीपर्स, उन्हें आप यहाँ कलेक्ट कराएं। हाथ धोएं। अगर आपको फ्रेश होने जाना है तो यहाँ पर सुलभ शौचालय भी यहाँ साइड में बने हुए हैं, वहाँ आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और उसके बाद में हाथ धोने के बाद में आप जो भी पूजा सामग्री है वो ले सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे काउंटर भी हैं जहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जो लोग कराना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है। तो आप अपनी सुविधा से, अगर आपको ऐसी पूजा करानी है तो वो भी आप बुकिंग करा सकते हैं। तो और कुछ विशेष जानकारी के लिए यहाँ जनसंपर्क कार्यालय भी है, तो वहाँ से भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से आप भगवान सिद्धिविनायक के लिए जो भी पूजा अर्चना का जो सामान खरीद लेंगे, जो भी आपको गणपति जी को अर्पित करना है, उसके बाद आपको यहाँ आकर जो गणपति जी के मंदिर परिसर में जो लाइन लगी रहती है, कतार बनी रहती है, वहाँ पर आपको वेट करना होगा। और एक बात और आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर ये जो कैमरेज लगे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ कुछ स्क्रीन पर भी आप गणपति जी का दर्शन कर सकते हैं जब आप कतार में खड़े हों। संडे को यहाँ बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि संडे सभी के लिए छुट्टी का दिन होता है। जो लोग नहीं आ पाते और किसी दिन, तो वो लोग विशेष रूप से रविवार को चुनते हैं। तो अगर आप रविवार को यहाँ आए हैं तो आपको यहाँ ये संभव है कि बहुत सारा रश यहाँ आपको मिले। लेकिन अगर आप किसी और दिन आए हैं तो आप आराम से 2-3 घंटे में भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जहाँ से आप कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, क्राफ्ट के भी आइटम हैं, डेकोरेटिव पीस भी हैं। गणपति जी आप अपने साथ घर ले जाकर रखना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपको जो भी पसंद आए वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं जो आपको लुभाएंगी और आप उन्हें ख़रीदना चाहेंगे। फ़िलहाल गणेश जी के लिए ये पूजा का सामान हमें यहाँ से लेना है और गणेश जी की पूजा का सामान लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और जो यहाँ पर कतार जो लगाई जाती है, उस कतार में हमें सम्मिलित होना है गणपति जी के लिए। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी आप बाहर तो कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और गणपति जी के जो बाहर जो उनका जो मूषक है, उसके कान में भी लोग अपनी मनोकामना जो भी होती है वो कह कर जाते हैं कि गणपति जी उनकी मनोकामना पूर्ण करें। तो इस भावना से लोग यहाँ आते हैं और विशेष रूप से ये दर्शनीय मंदिर है। मंदिर से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी भी हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। सिद्धिविनायक भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है, जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा वाले मंदिर सिद्धपीठ कहलाते हैं और इसलिए इन्हें सिद्धिविनायक मंदिर की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि सिद्धिविनायक सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की मुराद को जरूर पूरा करते हैं। मंदिर के विषय में बताया जाता है कि सिद्धिविनायक मंदिर की मूल संरचना पहले काफी छोटी थी। साथ ही मंदिर की प्रारंभिक संरचना सिर्फ ईंटों की बनी हुई थी, जिसका गुंबद आकार का शिखर भी था। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करके इसका आकार बढ़ाया गया। गणपति बप्पा के सिद्धिविनायक मंदिर का निर्माण 19 नवंबर 1801 को एक लक्ष्मण विधु पाटिल नाम के एक स्थानीय ठेकेदार द्वारा कराया गया था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में लगने वाली धनराशि एक कृषक महिला ने दी थी। कहा जाता है कि उस महिला के कोई संतान नहीं थी और उस महिला ने बप्पा के मंदिर के निर्माण के लिए मदद की इच्छा जताई थी। वह चाहती थी कि मंदिर में आकर भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर कोई भी महिला निसंतान ना रहे, सबको संतान की प्राप्ति हो। और इस मंदिर की विशेषता ये भी है कि इस मंदिर के द्वार हर धर्म के लिए खुले रहते हैं। यहाँ किसी तरीके की कोई मनाही नहीं है।
सिद्धि विनायक मंदिर में मंगलवार को होने वाली आरती बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालुओं की लाइन लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक लंबी होती है। गणेश जी की जो प्रतिमा है काले पत्थर की बनी हुई है, जिसकी सूंड दाईं तरफ है और वहां भगवान गणेश जी अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं। ये प्रतिमाएं देखने में काफी आकर्षक लगती हैं। मंदिर के दर्शन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और इसीलिए सिद्धि विनायक मंदिर की गिनती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है। जानकारी के अनुसार यह मंदिर हर साल 100 से मिलियन लगभग 150 मिलियन धनराशि दान के रूप में प्राप्त करता है और इस मंदिर की देखरेख करने वाली संस्था मुंबई की सबसे अमीर ट्रस्ट है। सिद्धि विनायक को नवसाचा गणपति या नवसाला पावणारा गणपति के नाम से भी जानते हैं और दरअसल बप्पा को मराठी भाषा में इस नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जब भी कोई भक्त सिद्धि विनायक की सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो बप्पा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप भी आइए सिद्धि विनायक मंदिर में, और यहाँ पर चांदी से बने चूहों की 2 बड़ी मूर्तियाँ भी हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु उनके कान में अपनी मनोकामना बताते हैं तो चूहे आपका संदेश भगवान गणेश तक पहुँचाते हैं। इसलिए यह धार्मिक क्रिया करते हुए भी आपको बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ मंदिर में दिख जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन भी, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर किसी नई जानकारी के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।